की शुरुआत बड़ी खबर के साथ दौसा से बड़ी खबर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया है। एक्सप्रेसवे पर दौड़ते कंटेनर में आग लग गई है। दिल्ली से मुंबई की तरफ ये कंटेनर जा रहा था। राहुआस थाना क्षेत्र के डूंगापुर के पास कंटेनर में आग लगी है। हादसे में कंटेनर का चालक जिंदा जल गया है। मृतक चालक के शव को दौसा जिला अस्पताल भिजवाया गया है। कंटेनर में भरा हुआ था नॉनवेज। राहुआस थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दौसा से बता रहे हैं, जहां पर डूंगापुर के पास कंटेनर में आग लगने की जानकारी है। ये देखिए तस्वीर आई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। मृतक चालक के शव को भिजवाया गया है तुरंत दौसा जिला अस्पताल। और डूंगापुर के पास कंटेनर में ये आग लगने की जानकारी है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो दौसा की ये तस्वीर है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की भी कोशिश की गई है। आप देखिए कितना भीषण ये हादसे में कंटेनर का जो चालक है वो जिंदा जल गया है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे की ये तस्वीर है। मृतक चालक के शव को दौसा जिला अस्पताल भिजवाया गया है। एक्सप्रेसवे पर दौड़ते कंटेनर में ये आग लगी है। दिल्ली से मुंबई की तरफ कंटेनर जा रहा था, तभी हादसा हो गया है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आग कितना ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया, विकराल रूप लेते हुए आग की तस्वीरें आई हैं सामने। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे की जानकारी मिल रही है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर क्या माहौल था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी को जज, नौकरशाह और राजदूतों समेत 272 हस्तियों ने लिखा पत्र के जवाब में पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब देश की संवैधानिक संस्थाएं को बदनाम करने में क्यों लगे हुए हैं। कांग्रेस के शासन में भी यही संवैधानिक संस्थाएं थी। अब आप शासन में नहीं हो तो आप बदनाम कर रहे हो। इससे देश की बदनामी होती है। और काफी प्रतिष्ठित लोग हैं उसमें। उन्होंने कहा कि भाई संवैधानिक संस्थाएं जो भारत की है, जिन्होंने अच्छा काम किया है अब तक, उनको बदनाम करने के लिए आप क्यों लगे हुए हो? आपके जब इन कांग्रेस का शासन था तब यही संवैधानिक संस्थाएं थी ना। अब आप शासन में नहीं है तो उनको बदनाम कर रहे हो। इससे भारत बदनाम होता है। वो कभी कभी राहुल गांधी जी ये देखते नहीं है कि वो भाजपा की आलोचना करें। वो विपक्ष नेता, उनका एक धर्म है। वो सरकार की आलोचना करें, उनका धर्म है। लेकिन वो भाजपा की सरकार की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लग जाते हैं। इसके लिए हमारे जो प्रबुद्ध जन है उन्होंने जगाया है कि आप देश की आलोचना मत करो। आप अगर नेता प्रतिपक्ष हो तो इस देश का ही हो ना। एसआईआर का मतलब क्या है कि जो मतदाता बनने के लायक नागरिक नहीं है, अगर उनके नाम मतदाता सूची में है तो कैसे रहेंगे मतदाता सूची में नाम? यही तो एसआईआर है। उससे पहले राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार ने नए बने 8 जिलों में भी जिला परिषदों के गठन को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने जारी नोटिफिकेशन के बाद अब प्रदेश में 41 जिले 41 जिला परिषद हो गई है। अधिसूचना के अनुसार डीग, बालोतरा, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन, फलोदी, खैरथल, तिजारा, कोटपुत्ती, बहरोड और सलुम्बर को नई जिला मिल गई है। इससे नई जिला परिषदों में चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया। और अब खबर दौसा से है, जहां सड़कों पर उतरे हैं छात्र। दौसा के पीजी कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई है। दौसा में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु का विरोध। छात्रों का आरोप कि करीब 90% बच्चों को जो है कर दिया है नोट प्रमोटेड। अधिकतर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स, लेकिन एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम करके कर दिया है नोट प्रमोटेड। सेमेस्टर चतुर्थ के छात्रों को नोट प्रमोटेड किया गया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर के छात्रों के कई सब्जेक्ट में बैक लगाई है। और रिवॉल्यूशन के आवेदन भरवा करके की जा रही है अवैध वसूली। छात्रों ने जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार को दिया है राज्यपाल के नाम ज्ञापन।
हमें है ना जो 4th सेमेस्टर एग्जाम में नॉट प्रमोटेड कर दिया गया है, लेकिन है ना एक भी विषय में ना बैक नहीं है, फिर भी हमें नॉट प्रमोटेड कर दिया गया है। जी यहाँ पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमको ना हमारे एक विषय में बैक रह गए हैं पेपर, उसको भी हम फेल कर दिया गया है। और क्या नाम से इसलिए हम यहाँ कलेक्ट्री में हमारी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं, और सेमेस्टर सिस्टम बंद करने के लिए भी हम हमारी मांगे बंद करो। तो जैसलमेर से लेकर के हरियाणा के रेवाड़ी तक करीब 850 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बन रहा है, जिसका झुंझुनू से लेकर के हरियाणा बॉर्डर पचेरी तक निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन इस हाईवे की सर्वे रिपोर्ट लीक हो गई, जिसके कारण मुआवजा माफिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी से सरकारी लूट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए। झुंझुनू नगर परिषद एरिया की करीब 2.25 किलोमीटर सड़क पर ही 2 महीने में 5 दर्जन से अधिक निर्माण हो गए हैं, जो सिर्फ उन्हीं जगहों पर हो रहे हैं जहां से हाईवे निकलना है। और इस मकानों को लोहे के एंगल पर प्लाई लगा करके बनाया जा रहा है, जिससे पक्का निर्माण बता करके मुआवजा माफिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी से 5 गुना तक मुआवजा लेने का प्लान कर चुके हैं। ये इसकी डीपीआर जो है वो पहले भी 2 बार बन चुकी है। पहले ये जो 4 लेन सेक्शन था ये जो बगड़ बीड़ के अंदर से पास होना था, लेकिन चूंकि फॉरेस्ट के क्लियरेंस की वजह से प्रोजेक्ट बहुत डिले हो जाता है, उसकी लागत भी कुछ ज़्यादा आ रही थी, तो हमने एक सेकंड स्टेज डीपीआर ये बनाई थी कि इसको पूरे को ही हम ग्रीन फील्ड एलिवेटेड बनाएंगे। लेकिन उस प्रपोजल को भी मिनिस्ट्री का ये कहना था कि इस तरीके इसमें कॉस्टिंग भी ज़्यादा है और उनके कुछ अपने टेक्निकल रीजंस थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस अलाइनमेंट को भी कैंसिल करके एक नया अलाइनमेंट बनाया। और अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी के बेटे ने अपने आप को मंदिर में बंद कर लिया और मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगाते हुए मंदिर से बेदखल नहीं करने की मांग रखी। 2 घंटे तक जारी बवाल के बीच पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है। पुजारी के बेटे को बाहर निकाला गया है, साथ ही उसे आश्वस्त किया गया कि 26 नवंबर तक पुराने पुजारी ही पूजा करेंगे। उसके बाद मंदिर कमेटी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्णय लिया जाएगा। ये सन 2005 के अंदर इसका स्थापित हुआ था और 2008 के अंदर इन पंडित जी को रखा था। इसके पहले पूजा वगैरह सब मैं ही करता था और कॉलोनी वाले मिल करके करते थे। इसके पश्चात अभी इनके मैं पार्षद बनने के बाद में विकास समिति का अध्यक्ष रहा नहीं, तो विकास समिति ही इसका देख रेख करती है और वो लोग ही इसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। पंडित निरंजन जी शर्मा जो इसके राहुल के पिताजी हैं, वो इसकी सेवा पूजा करते थे। कुछ समय पहले 10 दिन पहले वो बिना कहे चले गए थे, जिससे पूजा व्यवस्था में काफ़ी व्यवधान हुआ, जिससे विकास समिति ने दूसरे पंडित की व्यवस्था करी और इनको हटा दिया। कहते हैं ये लोग, मेरे से तो आज ही बात हुई कि पूर्व पुजारी यथावत रहेंगे। कुछ उनकी खबर नागौर से है, जहां डेगाना के राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थी और कॉलेज प्रशासन लंबे समय से पेयजल की समस्या का सामना कर रहा है और इसके साथ ही कॉलेज में खेल मैदान, लाइब्रेरी सहित शिक्षकों की कमी के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। प्राचार्य जितेंद्र सिसोदिया ने यह बताया है कि कॉलेज सत्र शुरू होने के बाद से ही पीने के पानी की समस्या बनी हुई है और इस संबंध में उच्च अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। खेल मैदान के विकास के लिए भी कोई अतिरिक्त फंड प्राप्त नहीं हुआ है। जब से कॉलेज खुला है, जब से पेयजल की समस्या यहाँ रही है और बच्चों के लिए भी हम जो पेयजल पानी की मीठा पानी की व्यवस्था करते हैं वो मंगा कर खरीद के करते हैं। जहाँ तक पौधों के लिए भी हम बाहर से पानी मंगाते हैं और बाहर से पानी मंगा के और पौधों को पिलाते हैं, जिसमें हमारा बहुत मतलब विकास समिति का काफ़ी कुछ पैसा खर्च भी हो जाता है उसमें। तो अब तक लैब नहीं थी, जबकि साइंस फैकल्टी यहाँ है, लेकिन अभी पिछले बजट में 210 लाख रुपए सैंक्शन हुए महाविद्यालय को, जिसमें अब भवन निर्माण का काम चल रहा है। अलवर सरिस्का बफर जोन में इन दिनों टाइग्रेस और उसके 3 शावकों की टूरिस्टों को खूब साइटिंग हो रही है। 12 लिवारी ट्रैक पर अपनी मां के साथ 4 शावक नजर आ रहे हैं और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली से आए टूरिस्टों को 12 लिवारी ट्रैक पर मौजूद वाटर पॉइंट के पास एसटी
19 बाघिन के साथ उसके 4 शावक घूमते हुए नजर आए। वीडियो में एक शावक वाटर पॉइंट पर पानी पीते हुए दिखा है तो दूर बैठी बाघिन के पास 3 शावक दिखाई दिए हैं। सफारी करने आए टूरिस्ट बाघिन सहित शावक को देख करके काफी उत्साहित नजर आए। झुंझुनू के नवलगढ़ से अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां फ्रांस की एक युवती ने एनजीओ के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया है। दरअसल फ्रांस की युवती ओलिविया 7 साल पहले अपने जन्मदिन पर टूर ग्रुप के साथ नवलगढ़ आई थी और इस दौरान वो आशा का झरना संस्था पहुंची थी, जहां एक बच्चे ने युवती से पेन मांगा, लेकिन तब तक उसके पास पेन नहीं था। इस बार ओलिविया किसी ग्रुप के साथ नहीं बल्कि अपने वादे को पूरा करने के लिए अकेली नवलगढ़ लौटी हैं। अपने हाथों से बनाए हुए रंग बिरंगे विशेष पेन और कॉपियां साथ लेकर के आई हैं, जिन्हें उन्होंने आशा का झरना स्कूल के बच्चों में वितरित किया और बच्चों की मुस्कान देख करके उनके चेहरे पर भी खुशी की चमक खिल उठी। उनका ये सेवा देखकर इनको बहुत अच्छा लगा और इसने इस चीज़ को महसूस किया कि गायों की सेवा वगैरह करना एक धर्म का काम है। और ये पिछले 7 सालों से इनका ड्रीम था इधर नवलगढ़ में आने की, और आज इनका ड्रीम रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि 7 साल पहले जब आए थे तो इन्होंने एक प्रॉमिस किया था। नवलगढ़ के कुछ बच्चों ने इनसे पेन मांगे थे। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, जिसे गाते हुए भारत को आज 150 साल पूरे हो गए और इस गीत का अनुवाद दुनिया की लगभग हर भाषा में हो चुका है, लेकिन पहली बार, जी हां पहली बार, वंदे मातरम को राजस्थानी यानी मारवाड़ी भाषा में अनुवाद किया गया है और इसे अनुवाद किया है राजस्थान के मशहूर शायर, कवि और गीतकार इकराम राजस्थानी ने। सोशल मीडिया पर ये मारवाड़ी वंदे मातरम खूब वायरल हो रहा है। राजस्थान के लोगों को मारवाड़ी में ये गीत बेहद लुभा रहा है। माँ भारती के भाल पर श्रृंगार वंदे मातरम, अपनी माटी से सिखा था प्यार वंदे मातरम। मनुष्यता का मन में कोई मर्म होना चाहिए, स्नेह का, सद्भाव का, सत्कर्म होना चाहिए। मुल्क की मिट्टी से बढ़कर कुछ भी हो सकता नहीं, देशभक्ति ही हमारा धर्म होना चाहिए। मित्रों, वंदे मातरम। हे मायण निमण करा में, हे मायण निमण करा में, माँ भागण निमण करा में, तू जन्म भूम है भाकी, माँ सागण निमण करा में, वंदे मातरम। तू मीठे जल को झरणों, फलदार फड़ा को झरणों, तू मीठे जल को झरणों, रसदार फड़ारो झरणों, मिश्रीसु मीठी बोले, काना में इमरत घोले, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जयपुर से खबर है, शहर के आदर्श नगर क्षेत्र में निगम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है। आज 20 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। निगम के अनुसार आदर्श नगर जोन में अवैध सेटबैक कटौती, बिना नक्शा पास निर्माण और मंजूरी से अधिक ऊंचाई वाले निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। निगम का कहना है कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून के अनुसार सभी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी रहेगी। मालिक से गलत नक्शा पास करके जब ये कमर्शियल बनवा रहे हैं तो ये दुकानों को ये अनलीगल क्यों बता रहे हैं, क्यों कमर्शियल बता रहे हैं? तो मौका मुआयना क्यों नहीं किया गया इनका? ये पहले वाले जो डीसी है युगांतर शर्मा है, सब उनकी साजिश है, उन्होंने किया है ये। उन्होंने कागज खाए हैं और उसके बलबूते पे ये काम हो रहा है। पहले के उस पे ये सब पूरा नगर निगम, ये लोग वो है, भ्रष्टाचारी है। गलत बात है रोजगार छीनना। वो 70 साल पुरानी दुकान है और ऐसे उसको तोड़ रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये गलत बात है। हम दुकान पे बैठे, किराए पे बैठे हम लोग, कोई नोटिस देकर बिना तोड़े डील पे आ गया है। हमारी रोटी से चलती है। 6 बजे जाकर दुकान सीज कर गए थे ये साल भर पहले। के लिए सारा काम किया है। यानी कि पीछे मकान मालिक को करोड़पति है, उसको फायदा दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में सुबह सुबह ही नगर निगम के पीले पंजे ने आज एक दुकान को धराशायी कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दुकान धराशायी की गई है और पीछे जिस तरह का निर्माण चल रहा था एक होटल का, उसके आगे की ये दुकान बताई जा रही है, जिसे पहले सुबह 5 बजे इस दुकान को सीज किया गया था। तब भी इस तरह की कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान उठे थे और आज अल सुबह ही बुलडोजर और ड्रिलर बुला कर के कार्रवाई करते हुए जमींदोज कर दिया है।
दुकान को। यहाँ जिस तरह से कार्रवाई हुई है इसको लेकर के व्यापारियों में, लोगों में आक्रोश है। क्या पूरा मामला जानते हैं सर, क्या हुआ है घटनाक्रम? ये सर क्या है, 70 साल पुरानी दुकानें बनी हुई हैं, इसके अंदर किराएदार रहते हैं। लैंडलॉर्ड और किराएदार में झगड़ा है, इन चक्कर में इन्होंने पहले तो दुकानें 5 बजे सुबह सील करा दी। उसके बाद इन्होंने कोई ले दवा करके आज इनको तोड़ने के लिए सुबह 7, सवा 7 बजे इनको तोड़ने के लिए बुला लिया। दुकानदार को कोई नोटिस नहीं दिया गया ताकि वो अपना सामान कुछ निकाल सकें। अब जो है इसमें मतलब कार्रवाई कर दी गई है, कितने दिन का समय दिया गया? कोई समय नहीं दिया हुआ, अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से चले गए। आप स्थानीय हैं भैया यहाँ पर? नहीं। तो यहाँ पर जिस तरह की कार्रवाई हुई है, इस तरह के आसपास भी होती रहती है इस तरह निगम? नहीं, अभी तो नहीं, ये पहली देखी हमने। इतनी जल्दी होने वाली कार्रवाई? इतनी जल्दी होने वाली। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन है सुबह सुबह। जयपुर से बड़ी खबर है, खतरनाक बायो वेस्टेज फैसिलिटी में आग लग गई है। कानोता के आपको बता दें कि इंसिनरेशन डिपो में आग लगी है। इलाके में धुएं के साथ जैविक प्रदूषण का भी जो खतरा है वो बढ़ गया है। कानोता के कचरा यार्ड में पहुंचता है और शहर के अस्पतालों का खतरनाक वेस्ट बायो। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जयपुर से। तो कानोता के इंसिनरेशन डिपो में ये आग लगी है। तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर इलाके में धुएं के साथ जैविक प्रदूषण का खतरा बढ़ा है। कानोता के कचरा यार्ड में पहुंचता है शहर के अस्पतालों का खतरनाक बायो वेस्ट। तो जयपुर की ये तस्वीर है जो कि आपको दिखा रहे हैं। कानोता के कचरा यार्ड में बायो वेस्ट पहुंचता है और आप देखिए किस तरीके से यहां पर कानोता के इंसिनरेशन डिपो में आग लग गई है। संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, ये आग कैसे लगी, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये आग जो है कानोता में जो बायो वेस्ट जहां पहुंचता है वहां लगी है ये आग। वहां का जो फैसिलिटी है, भंडारण की जो स्टोरेज की फैसिलिटी है, वहां ये आग लगी है। और ये सबसे बड़ी बात इस आग में ये है कि क्योंकि कचरा जो है जहां लैंडफिल एरिया है वहां आग लगती ही रहती है, लगी रहती है। लेकिन ये कचरा जो है ये बायो वेस्ट है और ये बहुत खतरनाक कचरा है। इसका धुआं भी उतना ही खतरनाक है क्योंकि ये सारे जो शहर के हॉस्पिटल हैं वहां से गया हुआ बायो वेस्ट, जिसमें मानव अंग भी होते हैं, जिसमें टिश्यूज भी होते हैं, इसके अलावा जो है और तरह तरह के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो है इसमें होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक कचरा और आसपास के लोगों को और जो वहाँ काम कर रहे लोग हैं उनको ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे ज्यादा इसमें इसके खतरनाक जो है सबसे ज्यादा जो है जिसकी चिंता जो है अथॉरिटीज को करनी चाहिए। हालांकि 2 गाड़ियां वहां दमकल की पहुंची हैं और वो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये जो भी इसमें लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा जो है प्रशासन को देखना चाहिए कि किस तरह से उनको सबको सुरक्षित रखा जा सकता है और इस धुएं से भी बचाया जा सकता है। जी ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना करके रखिए। जयपुर से बड़ी खबर है, नगर निगम में वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के दबाव बढ़ा है। लगातार 4 दिन से 11 सफाई कर्मचारी अनशन पर। स्वास्थ्य स्थिति को लेकर के साथियों में चिंता है। अनशन का मुख्य मुद्दा लंबित सफाई भर्ती, नियमितीकरण और कार्यस्थल सुविधाओं से जुड़ी मांगे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि आश्वासन बहुत मिले, अब लिखित और समयबद्ध समाधान चाहिए। आज होगी सफाई कर्मचारियों की आम सभा। आंदोलन की आगे की रणनीति पर महत्वपूर्ण फैसला संभावित है। निगम प्रशासन की ओर से अभी तक ठोस हस्तक्षेप नहीं है। बातचीत का दौर ठहर गया है। कर्मचारियों ने चिताया है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अनशन का मुख्य मुद्दा लंबित सफाई भर्ती और कर्मचारियों ने मांगे नहीं मानने पर चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने आश्वासन नहीं, समाधान की मांग की है। जयपुर से ये जानकारी। लगातार 4 दिन से 11 सफाई कर्मचारी
अनशन पर हैं। स्वास्थ्य स्थिति को लेकर के साथियों में चिंता। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।